अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर नहरिश पटेल है। मैं एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और एज अ सीनियर रजिस्ट्रार एमरजेंसी सर्विसेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में अपनी सर्विसेज सरअंजाम दे रही हूँ। आज हम यहाँ आए हैं, बैठे हैं आप लोगों के लिए ताकि हम ज़ियाबतीज़ यानी डायबिटीज़ मेलाइटस एक बीमारी है जो एक एपिडेमिक का रूप कर चुकी है हमारे इस मुल्क में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली असगर। डॉक्टर अली असगर जो हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज सरअंजाम दे रहे हैं एंडोक्रिनोलॉजी के शोबे में। डॉक्टर अली जो हैं वो MBBS के बाद इन्होंने MRCP किया हुआ है UK से और उसके बाद इन्होंने FAC किया है US से और उसके बाद माशाल्लाह इन्होंने एडिनबरा की यूनिवर्सिटी से FRCP भी किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली असगर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर नहरिश। डॉक्टर अली, ये जो बीमारी है ज़ियाबतीज़ की, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे हम कहते हैं, इसकी हम तशख़ीस किस तरह से करते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर नहरिश, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और टॉपिक भी बहुत अच्छा सिलेक्ट किया डायबिटीज़, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तीसरी बड़ी जो डायबिटीज़ की पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में है और जो शरह है डायबिटीज़ की हर 100 लोगों में से वो भी पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में हर 100 लोगों में से 26 लोगों को डायबिटीज़ है। तो ये वो टॉपिक है कि जब आप प्रोग्राम कर रही हैं तो बहुत सारे हमारे लोग जो हैं पाकिस्तान में ये सुनना चाह रहे हैं। जहाँ तक डॉक्टर नहरिश डायबिटीज़ की तशख़ीस का ताल्लुक़ है, बहुत आसान है। लेबॉर्ट्री जाना है, लेबॉर्ट्री से टेस्ट करना है। 3 टेस्ट होते हैं डायबिटीज़ की तशख़ीस के लिए। एक निहार मुँह नाश्ते से पहले का टेस्ट कराया जाता है जिसमें मरीज़ 8 घंटे कुछ नहीं खाता है और जाके अपना ब्लड टेस्ट कराता है, जिसको हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। इसी तरह खाने के 2 घंटे बाद या स्टैंडर्ड एक ग्लूकोज का 75 ग्राम का ग्लास पिलाया जाता है और उसके 2 घंटे बाद वाला शुगर चेक किया जाता है और अगर ये शुगर 200 से ज़्यादा हो रैंडम ब्लड ग्लूकोज तो डायबिटीज़ कहलाती है। और इसी तरह जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो अगर 126 या उससे ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ कहलाती है। फिर एक और टेस्ट आता है HbA1c जो पिछले 3 महीने का एवरेज बता देता है। ये टेस्ट अगर 6.5 या उससे ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। तो 3 टेस्ट हो गए, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, फिर खाने के बाद वाला 2 घंटे बाद वाला रैंडम ब्लड ग्लूकोज, फिर 3 महीने का एवरेज HbA1c। इन 3 टेस्ट में से डॉक्टर नहरिश कम से कम 2 टेस्ट होने चाहिए डायबिटीज़ की तशख़ीस के लिए। अच्छा, ये 2 टेस्ट या तो 2 फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हो या 2 रैंडम हो या एक फास्टिंग एक रैंडम हो या एक फास्टिंग एक HbA1c हो, लेकिन अकेले 2 HbA1c नहीं हो सकते हैं क्योंकि HbA1c जो 3 महीने का एवरेज टेस्ट है वो बहुत रिलायबल नहीं है, वो 90% रिलायबल है। तो वो हो और एक फास्टिंग और रैंडम अगर आपके पास है और ये बड़े में हैं दोनों तो आप डायबिटीज़ की तशख़ीस कर सकते हैं। डॉक्टर अली, ये जो 3 टेस्ट आपने हमें बताए हैं, इनमें से कोई ऐसा टेस्ट है जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कह सकते हों, जो हम लेबॉर्ट्री में जाएं, सिर्फ यही टेस्ट करवाएं और हमें पता चल जाए कि हमें ज़ियाबतीज़ की बीमारी है? देखिए, हमारे जो लोग हैं, ज़ाहिर है जब आप लेबॉर्ट्री जाते हैं तो आप तीनों टेस्ट अक्सर नहीं कराते। जहाँ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग शक होता है वहाँ हम तीनों टेस्ट कराते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए तो बड़ा सिंपल है। वो निहार मुँह नाश्ते से पहले 8 घंटे से लेके 12 घंटे की फास्टिंग के बीच में चले जाएं लेबॉर्ट्री और सिर्फ अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करा लें। अगर ये 100 से कम है तो वो नॉर्मल है। 100 और 125 के बीच में बॉर्डर लाइन जोन है जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ से एक स्टेप पहले, और 125 के ऊपर फिर डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। तो लोगों के लिए तो बड़ा आसान है, लैब जाएं, सिर्फ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करा लें, उसके नंबर्स देख लें। अगर वो नंबर ख़राब है तो फिर अपने मालिद से रुजू करें। डॉक्टर अली, ये जो आपने 8 से 12 घंटे की फ़ास्टिंग के बारे में ज़िक्र किया है, इसमें इस फास्टिंग से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, इसमें हमें क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं और हमसे ये सवाल ज़रूर करते हैं कि इन 8 घंटे में हम क्या चीज़ ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। पहले तो डॉक्टर नहरिश, हमारी लेबॉर्ट्रीज़ अब तक हम पीछे रह गए ना, पाकिस्तान में हम आगे बढ़ते ही नहीं बहुत सारे शोबों में। तो अभी भी बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जब लोग बेचारे वहाँ जाके टेस्ट कराते हैं तो कहते 14 घंटे फास्टिंग के साथ आइएगा, 12 घंटे फास्टिंग के साथ आइएगा। अब उनको रोज़ा नहीं रखवाना है। डायबिटीज़ के टेस्ट के लिए 8 घंटे अगर हो गए और मरीज़ ने कुछ नहीं खाया है तो ये फास्टिंग कहलाएगी। अच्छा, इसमें भी मरीज़ पानी का ग्लास पी सकता है। अच्छा। ज़ाहिर है मीठा पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा पानी मीठा आता है, सादा ही पानी होता है। तो अगर मरीज़ ने पानी का ग्लास भी पिया हुआ है लेकिन अगर 8 घंटे उसने कुछ नहीं खाया तो ये फास्टिंग स्टेट है। तो जब भी मरीज़ फास्टिंग कराना चाहे वो 8 घंटे तक कुछ ना खाए, उसमें पानी भी भले पी सकता है,
लेबॉर्ट्री जाके 8 घंटे बाद अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करा लें। लेकिन मैं अपने सारे मरीज़ों को कहता हूँ कि लैब वालों को नहीं कहें कि आपने पानी पिया हुआ है, वरना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको वापस भेजेंगे, फिर अगले दिन बुलाएंगे। ठीक है, यानी डॉक्टर अली पानी एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है जी। डॉक्टर अली, क्या कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो ज़ियाबतीस कराने में अपना किरदार करते हों, जिसकी वजह से ज़ियाबतीस होने के चांसेस बढ़ जाते हों? देखिए डॉक्टर नैरिश, पहले के ज़माने में तो हम रिस्क फैक्टर्स का वेट करते थे। किसी की फैमिली में डायबिटीज़ हो तो उसको शुगर चेक करना चाहिए। जिस मुल्क में हर 100 में से 26 लोगों को डायबिटीज़ हो, आपको पता है हमारे जो घर होते हैं ना, वो यूजुअली फैमिली यूनिट्स होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, हर घर में 4, 5, 8 लोग होते हैं। तो जिस मुल्क में 4 में से 1 शख्स को शुगर हो, वहाँ हर घर में, पहले कहते थे हर दूसरे घर पे घंटी बजाओ तो डायबिटिक निकलेगा, अब तो हर घर पे आप घंटी बजाएंगे तो एक डायबिटीज़ का शख्स निकलेगा। अब रिस्क फैक्टर्स का इंतज़ार करना ये डिले हो जाएगा। कहते हैं 35 साल के ऊपर, किसी की उम्र 35 साल हो गई है तो हर साल एक बार अपना डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए। जहाँ तक रिस्क फैक्टर्स की बात है, अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है उसका चांस बढ़ जाएगा। अगर किसी को मोटापा है तो उसका डायबिटीज़ होने का चांस 20 गुना बढ़ जाएगा। अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसका डायबिटीज़ का चांस डबल हो जाएगा। किसी की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, चलना फिरना नहीं है, जैसे हमारे कौम में बहुत, आपको पता है, चलने फिरने की आदत ही नहीं है, उनका डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाएगा। जिनकी ग़िज़ाओं में एतदाल नहीं है, जिनकी ग़िज़ाओं में ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा तेल है, वाइट आटा है, उनका डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाएगा। तो मैंने जो रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, जो आपके सुनने वाले हैं, उनमें सब में कोई ना कोई रिस्क फैक्टर ज़रूर मौजूद होगा। तो मैं समझता हूँ जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं पाकिस्तान में, हर शख्स को साल में एक बार जाके अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ज़रूर चेक करना चाहिए। डॉक्टर अली, इसका मतलब है कि अबव द एज ऑफ 35 इयर्स हमें इसको चेक करवाना है, ऐसा ही है? बिलो 35 भी। नहरिश, आप यकीन करें, अब हमारे क्लिनिक में 12, 14, 16 साल के बच्चे हम रोज़ देखते हैं कि वो डायबिटीज़ के साथ आते हैं, और सबसे बड़ी वजह मोटापा है। पाकिस्तान में मोटापा 50% है बड़ों में, बच्चों में 40% है, क्योंकि बच्चों के पास स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है। हम छोटे थे, क्रिकेट खेलने चले जाते थे, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। आज हमारे बच्चे को हम फ्लैट से उतरने ही नहीं देते, कुछ पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। तो हम कहते हैं जो भी करना है भाई कोशिश करो घर में ही करो। घर में आजकल सबसे ज़्यादा ये टैब्स हैं, मोबाइल्स हैं जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। तो अब तो 35 साल के बाद ये दुनिया का रूल है कि 35 साल के बाद हर कोई टेस्ट करे। लेकिन जिसकी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वर्जिश नहीं है, जो बाहर के खाने खाते हैं, जो आप कराची शहर में देखें बहुत सारे लोग बाहर के खाने खाते हैं, कितने ही लोगों के घर में रोटी नहीं बनती, नान आते हैं, और आजकल मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब गैस ही नहीं आ रही तो कहाँ से घर में रोटी पकाएंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि जो भी चलता फिरता काम है, बाहर के खाने हैं, तेल मीठा ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, कोई भी उम्र हो, हर साल जाके अपना एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक टेस्ट करा लें। इसका मतलब ये है कि हम अपनी डाइट कंट्रोल करें, वर्जिश करें और स्मोकिंग वगैरह इस तरह के रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। क्या इन चीज़ों में प्रोसेस फूड जो हम आजकल खाते हैं उसका भी कोई रोल है? डॉक्टर नहरिश, आपने बहुत अच्छी बात की कि प्रिवेंशन पे ही काम करना है। अब देखें, 100 में से 26 को डायबिटीज़ है, 75 को आप यूँ कहें कि नहीं है। आप हैरान होंगी, इन 75 में भी 25 ऐसे जिनको बॉर्डर लाइन पर डायबिटीज़ है, यानी उनको भी आगे जाके होने वाली है। अब हमें अगर आगे देखना है पाकिस्तान में, तो हमें प्रिवेंशन पे या बचाव पे काम करना है, और हमें उसी कुदरत के उसूल पे आना पड़ेगा जो हमेशा से है। हमने कुदरत के उसूलों को पीछे छोड़ दिया, हमने ऑर्गेनिक चीज़ें, कुदरती ग़िज़ाएँ को छोड़ के ये प्रोसेस्ड फूड शुरू कर दिए। ये आसान होता है प्रोसेस्ड खानों को बनाना, ज़ाहिर है, तो टाइम नहीं लगता। इसकी बड़ी मार्केट है, आपको पता है कराची कॉस्मोपॉलिटन शहर है, लोग काम कर रहे होते दिन रात, यहाँ पे बहुत ही फास्ट मूविंग शहर है। आप रात के 2 बजे भी रोड पे जाएं तो गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि क्विक फिक्स हो, खाने भी जल्दी बन जाएं। तो बहुत सारे जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है। तेल का इस्तेमाल ज़्यादा है, मीठे का बड़ा आसान इस्तेमाल है। देखिए पहले तो मुझे याद है छोटे थे ना, तो रेस्टोरेंट जाना एक लग्जरी होती थी कि आज हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, और अब ये होता है कि रेस्टोरेंट आपके मोबाइल के अंदर है, आप एक बटन दबाएं और खाना आपके घर पे आ जाएगा, वही प्रोसेस्ड फूड। मैं तो यूँ कहूँगा डायबिटीज़ घर पे आ जाएगी। डॉक्टर अली, ये बहुत अच्छी बात की है आपने। हम ये कर रहे हैं कि हम डायबिटीज़ को ख़ुद दावत दे के घर बुला रहे हैं, ना कि हम रेस्टोरेंट का खाना और ये सारे प्रोसेस फूड ऑर्डर कर रहे हैं। हम इस बीमारी को ख़ुद ही दावत दे के बुला रहे हैं अपने घर पर। अब एक दफ़ा ये बीमारी से एक मरीज़ है जो लाहक हो चुका है, उसको ज़ियाबतीस की बीमारी हो गई है, तो अब इस बीमारी को कंट्रोल करने के क्या क्या तरीक़ेकार हैं? देखिए,
अब जो आप बात कर रही हैं कि एक डायबिटीज़ का मरीज़ है वो कैसे ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को डायबिटीज़ हो गई तो लोग अक्सर डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि ओहो डायबिटीज़ हो गई, अब मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा, तो अब डॉक्टर अली कहेंगे कि जी वॉक करें, तो दवाइयाँ खिलाएंगे। हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। मैंने जूता भी पहना हुआ है, ये रोज़ पॉलिश होता है। ये और बात है कि पहले मैं खुद पॉलिश करता था, अब ज़्यादा मैं बच्चों से करवा लेता हूँ। हम तो अपने जूतों को भी मैनेज करते हैं, कपड़े भी इस्त्री करते हैं, घर भी साफ़ होते हैं। डायबिटीज़ जब किसी को हो जाती है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, फिर आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की तरफ जाते हैं, जहाँ ज़िंदगी में एक निज़ाम होता है, आप एक तरीके से चलते हैं, आप वो ग़िज़ा लेते हैं जो कुदरती ग़िज़ाएँ पहले ही सबको लेना चाहिए। जो हम डायबिटीज़ के मरीज़ को ग़िज़ा बताते हैं वही ग़िज़ा है जो हम सबको लेनी चाहिए। तो डायबिटीज़ के मरीज़ को डायबिटीज़ कंट्रोल करनी हो तो डायबिटीज़ के इलाज के 3 पिलर्स हैं। ये तीनों पिलर जब खड़े होंगे तो डायबिटीज़ का इलाज सही हो सकेगा, इमारत सही खड़ी होनी चाहिए। पहली चीज़ है वर्जिश, बाकायदा वर्जिश करना, कम से कम भी आधा घंटा रोज़ाना खाली पेट वॉक करें। अच्छा, ये तो मैंने कम से कम बताया है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। नंबर 2, ग़िज़ा में परहेज़। ज़ाहिर है मीठा कम होगा, बेकरी की चीज़ें कम होंगी, तेल कम होगा, आलू चावल कम होगा, रोटी वो नहीं होगी, नान और तंदूर नहीं होगा, घर की गंदम या जौ की रोटी होगी। तो ये जब खानों में हम घर के खाने होंगे, वो ग़िज़ाएँ होंगी जो हम बचपन में खाया करते थे। आजकल तो बहुत चीज़ें बदल गई। तो पहला पिलर वर्जिश, दूसरा पिलर मुतवाज़िन ग़िज़ा, वो ग़िज़ा जो हमें लेनी चाहिए। नंबर 3, दवाइयाँ। और मैं आपको बताऊं कि अब तो डायबिटीज़ रिवर्सल पे बात हो रही है। जिन लोगों को नई डायबिटीज़ होती हैं, अगर वो ग़िज़ा और वर्जिश अच्छी करें और अपने वज़न को कम कर लें, अगर उनका वज़न ज़्यादा है तो डायबिटीज़ में दवाओं की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और बड़ी तेज़ी से दुनिया ये डायबिटीज़ रिवर्सल या डायबिटीज़ रेमिशन के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रही है। डॉक्टर अली, आपने अभी एक रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ की बात की थी। आप अपनी प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिस में, क्या आपने ऐसे मरीज़ देखे हैं जो पहले डायबिटीज़ यानी ज़ियाबतीज़ के एक डायग्नोस्ड केस रहे हैं और फिर अब वो इस बीमारी से लाहक नहीं हैं? डॉक्टर नैरिश, तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे हम एक दो मरीज़ ऐसे ज़रूर देखते हैं जिनकी दवाइयाँ बंद कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कौन लोग हैं? यहाँ बल्कि मैं आपके देखने वालों को ये भी बता दूं कि उनका जो 3 महीने का एवरेज होता है डायबिटीज़ के शुरू में, वो 10, 11, 12 होता है। और ज़ाहिर है हम तीनों पिलर्स से शुरू करते हैं, परहेज़ भी कहते हैं, वॉक भी कहते हैं और दवा भी शुरू करते हैं। लेकिन वो अपनी परहेज़ को भी अच्छा कर देते हैं और वॉक को बढ़ा देते हैं। सिर्फ आधा घंटा वॉक को अगर वॉक कोई करे तो उसके अंदर की इंसुलिन की काम करने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाती है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो दिन में 8, 9, 10 किलोमीटर वॉक करते हैं और उनकी ये 8, 9, 10 किलोमीटर की वॉक और एक मुतवाज़िन हेल्दी ग़िज़ा लेकर दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता हमें रोल बैक करनी पड़ती हैं क्योंकि शुगर्स इतनी अच्छी रहती हैं। तो बिल्कुल डायबिटीज़ रिवर्सल कह लें, रेमिशन कह लें, ये एक हकीकत है। लेकिन वही बात है कि हम इंसानों को पुराने मेथड पे जाना पड़ेगा, चलने को बढ़ाना पड़ेगा और ग़िज़ा को हेल्दी ग़िज़ा लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, क्या ये जो वॉक की आप बात कर रहे हैं, किलोमीटर्स वगैरह की, आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और स्मार्ट वॉचेज़ और इन चीज़ बहुत ये प्रेवलेंट हो गई हैं, तो क्या इसमें हमें जो स्टेप्स दिखाते हैं वो कि कितने स्टेप्स हमने चले हैं, तो इसका भी कोई एक लिमिट होती है, मिनिमम या मैक्सिमम या कुछ इस तरह की? बिल्कुल, देखें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी हमेशा गलत तरफ यूज़ हो जाती है ना। हमें बच्चों को भी और बड़ों को भी सबको इसको यूज़ करना चाहिए। जो ये हमारे मोबाइल, मेरे पास जो मोबाइल है उसमें भी हेल्थ की ऐप है और वो स्टेप्स आ जाते हैं। तो कोई भी आम शख्स जिसकी रूटीन एक्टिविटी हो उसको 6000 स्टेप्स होने चाहिए, लेकिन ये रूटीन एक्टिविटी है। डायबिटीज़ के मरीज़ को हम कहते हैं कि कम से कम भी आप 10,000 स्टेप्स कोशिश करेंगे ज़रूर करें। अच्छा, स्टेप्स में भी लेकिन प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कि कुछ जो ऐप्स हैं या कुछ जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं वो एक स्टेप पे 2 स्टेप दिखाती हैं। तो ये भी लोगों को देखने की ज़रूरत है कि उनकी जो भी गैजेट है, चाहे उनका स्मार्टफोन हो, चाहे स्मार्ट वॉच हो, चाहे पीडोमीटर हो, वो सही स्टेप्स बता रहे हों। और ये अच्छी बात है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि आपने कैलोरीज कितनी बर्न की, आप नींद कितनी देर ले रहे हैं। एटलीस्ट लोग सेंसिटाइज होते हैं। अब डायबिटीज़ के मरीज़ को 7 घंटे सोना चाहिए, लेकिन इतनी बिजी लाइफ में शायद लोग 7 घंटे नहीं निकाल पाते। तो डेफिनेटली इन ऐप्स को यूज़ करना चाहिए, इसका एक बहुत पॉजिटिव फ़ायदा है। डॉक्टर अली, ये तो ओवरवेट लोगों के लिए है या जो लोग वैसे बज़ाहिर जो बहुत फ़िट नज़र आ रहे हैं लेकिन डायबिटीज़ की उम्र से शिकार हुए हुए हैं,
उनको भी इन एक्सरसाइज और वॉक वगैरह से फ़ायदा रहता है? देखें, एक्सरसाइज करना या वर्जिश करना या एक अच्छी ग़िज़ा लेना सिर्फ बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ या डायबिटीज़ वालों के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए होना चाहिए। जिनको नहीं है, अगर वो रोज़ाना वॉक करते हैं आधा घंटा और एक अच्छी ग़िज़ा लेते हैं जिसमें तेल कम है, जिसमें मीठा बिल्कुल कम हो, जिसमें ये मैदे की बनी हुई चीज़ें ना हो, तो वो अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर आप यूरोप को और अमेरिका को देखें तो वहाँ हर कोई सुबह तकरीबन वॉक कर रहा होता है। अच्छा, वो लोग इसलिए वॉक करते हैं क्योंकि उनकी बचपन से एक आदत है और वहाँ पे एक कल्चर है। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, लेकिन हम कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, हम सिखा सकते हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ में कि हम वॉक को स्टार्ट करें। तो डेफिनेटली प्री डायबिटीज़, बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का हमें इंतज़ार नहीं करना कि मुश्किल आ जाएगी तो जी फिर हम वॉक करेंगे, फिर एक अच्छी ग़िज़ा लेंगे। नहीं, हमें पहले से करना चाहिए, पहले से करना चाहिए। यही वही बात जो आप प्रिवेंशन की तरफ। एब्सोल्युटली। और अब डॉक्टर नहरिश, पाकिस्तान में एक ही रास्ता रह गया है, हम डायबिटीज़ के बढ़ने को नहीं रोक सके। आज से 10 साल पहले हम दुनिया में 10वें नंबर पे थे, आज तीसरे नंबर पे हैं। डायबिटीज़ की शरह में हम पहले नंबर पे हैं, 100 में से 26 लोग। हमारे बराबर इंडिया है, वहाँ 100 में से 12-13 लोग हैं। चाइना में भी यही 100 में से 12-13 लोग। हमारे यहाँ 100 में से 26 लोगों को डायबिटीज़ है। तो हमें चाहिए मिलकर अब वो जो 75 बच गए हैं 100 में से, उन पे काम करें और ख़ास तौर पे नई जनरेशन पे काम करें डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इंशाल्लाह। डॉक्टर अली, अब इसके दूसरी साइड पर एक आते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम ये सुनते हैं कि शुगर का मरीज़ था और वो कोई और चीज़ से खुदा न ख्वास्ता उसका इंतकाल हो गया और वो इसी तरह पूरी प्रॉब्लम में रहा। तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस बीमारी की? देखिए, डायबिटीज़ में डॉक्टर नहरिश समझना है कि खून में शुगर बढ़ जाती है, ये डायबिटीज़ है, ठीक है। अब खून तो जिस्म के हर हिस्से में जा रहा है, आँखों में भी जा रहा है, गुर्दे में भी जा रहा है, दिल में भी जा रहा है, दिमाग में भी जा रहा है। तो जाहिर है डायबिटीज़ चूँकि खून में शुगर ज़्यादा है और खून जिस्म के हर पुर्जे में जा रहा है, इसका मतलब है जिस्म का हर पुर्जा डायबिटीज़ अफेक्ट करेगी। कुछ पुर्जों के हम ना ले लेंगे, कुछ के शायद ना ले सकें। डायबिटीज़ आँखों को अफेक्ट करती हैं, गुर्दे ख़राब करती हैं, नसों को ख़राब करती हैं, पैर के शरियानों को ख़राब करती है, दिल को ख़राब करती है, हार्ट अटैक कराती है, हार्ट को कमज़ोर करती हैं जिसको हार्ट फेलियर कहते हैं। इसी तरह फालिज कराती हैं, पैर में ज़ख़म हो जाते हैं, पैर कट जाते हैं। और ये वो मैंने चंद पेचीदगियाँ बताई, और पेश बहा पेचीदगियाँ डायबिटीज़ में मौजूद है। एक बहुत बड़ी पेचीदगी डिप्रेशन है। डायबिटीज़ में 30-40% मरीज़ों को डिप्रेशन हो जाता है, उनकी फैमिली लाइफ हर्ट हो जाती है, मियाँ बीवी आपस में नहीं रह पा रहे होते हैं, बच्चों से वो ताल्लुक़ नहीं बन पा रहा होता है। हमें इस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए कि डायबिटीज़ इस चीज़ को कितना मुतासिर करती है कि एक पूरे घराने को तबाह कर देती है। फाइनेंशियली भी करती है, पेचीदगी लाती है, वहाँ से फाइनेंशियल ट्रबल शुरू होती है, डिप्रेशन आता है, वहाँ से रिलेशनशिप्स में ट्रबल शुरू हो जाती है, और एक शख्स को डायबिटीज़ होने की वजह से और ख़राब डायबिटीज़ की वजह से उसका पूरा घर जो होता है वो अफेक्ट हो रहा होता है। बिल्कुल। डॉक्टर अली, डायबिटीज़ को मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ेस कहा जाता है। एक माँ है जो बच्चे पैदा करती है, उसी तरह से शुगर जो है वो और बीमारियाँ पैदा करती है। एज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट आपको पता है कि हमारे पास जो दिल के मरीज़ आते हैं, जो आपने अभी मेंशन भी किया, उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% मरीज़ जो हैं वो शुगर से लाहक होते हैं। कुछ लोगों को तो उसके बारे में पता होता है, लेकिन एक बहुत ही वास्ट मेजॉरिटी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी शुगर की बीमारी के बारे में कोई आइडिया नहीं होता और ये फ़र्स्ट टाइम उसी वक्त डायग्नोस हो रही होती है। तो ये शुगर के मरीज़ जो आपके साथ पास जो दिल की बीमारियों के साथ आते हैं, उनको क्या आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल देते हैं? किस तरह से उनको लेकर चलते हैं? देखिए, जो शुगर के इलाज का जो हतमी गोल है वो पेचीदगियों से बचना है जी। शुगर के मरीज़ों में 85% का जो इंतकाल होता है वो या तो हार्ट डिजीज़ से होता है, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो जाता है, या फालिज हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं 100 डायबिटीज़ के मरीज़ देख रहा हूँ तो 85 की डेथ जो है वो दिल के अमराज से होगी या फालिज से होगा। तो हम जब डायबिटीज़ का इलाज करते हैं, जिसमें गिज़ा भी है, वर्जिश भी है, दवाइयाँ भी है, तो हमारा हतमी जो हदफ है वो ये है कि हमारा मरीज़ जो है इन पेचीदगियों से बच सके। तो डेफिनेटली हम जब अपने मरीज़ को ट्रीट करते हैं तो हमारा हदफ यही होता है। तो हम जो भी इलाज करते हैं हम चाहते हैं कि पेचीदगी ना हो। देखिए, मौत का तो एक टाइम मुअय्यन है, हमारा इस पे ईमान है, लेकिन मौत तक पहुंचना कैसे, शायद ये हमारे इख्तियार में है। हम कोशिश करें, डायबिटीज़ के मरीज़ अगर कोशिश करें डायबिटीज़ को अच्छा रखें तो वो पेचीदगियों से बच सकते हैं, हार्ट अटैक की तरफ, फालिज की तरफ जाने से बच सकते हैं।
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हार्ट अटैक हो चुका है लेकिन फिर भी डायबिटीज़ ख़राब है, फालिज हो चुका है लेकिन फिर भी डायबिटीज़ ख़राब है। इसमें कसूर बहुत हद तक हम सब का एज अ नेशन है, क्योंकि हम जब भी टीवी खोलते हैं हमें पॉलिटिक्स नज़र आती है, या नज़र इसलिए आती है क्योंकि हमें दिखाई पॉलिटिक्स जाती हैं। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि डॉक्टर लियज़गर आपको अपनी सेहत के लिए क्या करना है। अगर आज टेलीविज़न पे रात के 9 से 10 बजे के बीच में सेहत के बारे में दिखाना शुरू कर दें तो रोज़ाना हर चैनल, और गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल है ये रूल बनाना कि जी 9 से 10 के बीच में आप सेहत का प्रोग्राम करेंगे रात को। 3 दिन के अंदर कौम सेंसिटाइज हो जाएगी, कौम को पता चल जाएगा कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हमें मोहताजी से बचना है, सिसक के नहीं मरना। जो कुदरती मौत आनी है ठीक है, जब वो तो आनी है, लेकिन कम से कम चल कर अपनी मौत की तरफ पहुँचे, बजाय सिसक के व्हील चेयर और स्ट्रेचर में पहुँचे। तो अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक आपने पूछा कि हम इन मरीज़ों के इलाज कैसे करते हैं, ज़ाहिर है जो दिल के अमराज है, जो फालिज है या कोई और पेचीदगी हैं, तो डायबिटीज़ के इलाज में वर्जिश और ग़िज़ा तो वही रहती है, लेकिन दवाइयाँ कुछ तब्दील होती हैं। इन बीमारियों की वजह से हमें अपनी दवाइयाँ उसी हिसाब से देनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह की शुगर की बीमारी के साथ जो है किडनी डिजीज़ भी बहुत एक प्रेवलेंसी है। शुगर जो है वो किडनी को भी ख़राब करती है और उसके बाद जो है इवेंचुअली मरीज़ को डायलिसिस और इन तरह की चीज़ों पे जाना पड़ता है। तो कितनी शरह आपको लगता है कि आपके पास जो मरीज़ आते हैं उसमें से वो किडनी के जो है उसके मर्ज़ में भी लाहक होते हैं? देखिए, इस पर दुनिया भर में बहुत तहकीक हुई है और सारी तहकीकों का निचोड़ ये है कि तकरीबन आधे मरीज़ डायबिटीज़ के ऐसे होंगे जिनको अल्टीमेटली किडनी अफेक्ट होगा, 40 से 50%। इसका मतलब है अगर 100 मरीज़ हैं तो 40 से 50 मरीज़ों में ज़िंदगी में कभी ना कभी किडनी का प्रॉब्लम आएगा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, आधे मरीज़ों को किडनी का मसला हो रहा है। और इनमें से फिर कुछ होते हैं जिनको किडनी बिल्कुल फेल हो जाता है और डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। और मैं आपके नाजरीन को डायलिसिस के बारे में बता दूं कि क्या होता है। ये ज़ाहिर है अल्लाह ताला का निज़ाम इतना खूबसूरत है कि 2 गुर्दे बनाएं जो खून के ज़रिए पेशाब बनाते हैं, गंदे मादे को पेशाब के सूरत में निकालते हैं। और जब ये गुर्दे ख़राब होते हैं तो ज़ाहिर है खून को आप फ़िल्टर करके यूरिन नहीं बन पाता, तो आपको आर्टिफिशियल मशीन पे लगा के फिर यूरिन बनाना पड़ता है। अब वो अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है वो 24 घंटे काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी उसको नहीं चाहिए, कोई उसको पैसे नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक यूरिन बन रहा है। लेकिन जब आर्टिफिशियली यही काम होता है तो आपको 4 घंटे हफ्ते में 3 दिन मशीन पे आके लेटना पड़ता है, अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है और फिर ये यूरिन बनाया जाता है। और ये 4 घंटे सिर्फ मशीन पे लेटना पड़ता है, आना जाना, ख्वार होना जगह जगह पे। और ज़ाहिर है मरीज़ अकेला नहीं होता, उसके साथ फिर उसका बेटा या बेटी जिसको उसने इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ बनाया है, वो अपना सारा काम छोड़ के 3 दिन मरीज़ के साथ आके अस्पताल में बैठ जाता है। तो 6-7 घंटे लग जाते हैं, पूरा दिन मरीज़ का ज़ाय हो जाता है, ज़िंदगी एक तरह से अजियत बन जाती है, ये हकीकत है। तो ज़ाहिर है डायबिटीज़ किडनी को अफेक्ट करती है, क्या करें? डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। डायबिटीज़ हार्ट को अफेक्ट करती है, क्या करना है? डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। हमारे यहाँ क्या होता है डॉक्टर नैरिश, लोग हमारे यहाँ झूठ बहुत है, मुझे कहने देंगे मीडिया को खोल लें तो झूठ ही झूठ है हमारे यहाँ, ठीक है। हर चीज़ में हमारा यही हाल है कि हम झूठ है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या झूठ है जी, ये दवा नहीं खानी है किडनी ख़राब हो जाएगा, ये इंसुलिन नहीं लगाना किडनी ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल झूठ। होता क्या है, अक्सर मरीज़ जब उनके किडनी ख़राब हो जाते हैं ना, या वो हार्ट अटैक के साथ अस्पताल में दाखिल होते हैं, तो बहुत सारे मिलने वाले आते हैं, वो कहते हैं भाई क्या हुआ, अब उनको कहते हैं जी वो किडनी ख़राब हो गया है, दवाओं ने ख़राब कर दिया। ये सच नहीं बोलते हैं, या ये सच बोलने को गवारा नहीं करते कि जी हमने डायबिटीज़ ख़राब रखी थी इसलिए किडनी ख़राब हो गया, हमने डायबिटीज़ ख़राब रखी थी इसलिए हार्ट हो गया। अच्छा, जब वो मिलने वाले 5-6 होते हैं, वो भी सिर्फ 5-6 नहीं होते हैं ना, एक बिल्डिंग में कोई रहता है तो सारी बिल्डिंग को बता देता है भाई दवाई नहीं खाना डायबिटीज़ की, वो किडनी ख़राब हो जाएगा। ये सरासर झूठ है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। ख़राब डायबिटीज़ हार्ट अटैक फालिज कराती है, ख़राब डायबिटीज़ किडनी ख़राब करती है, दवाइयाँ नहीं करती, इंसुलिन नहीं करती। जाहिर है जब दवाइयाँ और इंसुलिन दी जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। आप एक गाड़ी भी चलाते हैं तो आँख खोल के चलाते हैं, सिग्नल आता है तो रुक जाते हैं, गली में शायद 20 की स्पीड पे होते हैं तो हाईवे पे 100 की स्पीड पे होते हैं। दवाओं को भी ऐसे ही लेना है, एक ख़ास स्पीड से चलना है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को चेक करना है। तो ये दवाइयाँ या इंसुलिन कोई नुकसान नहीं करती। हाँ, अगर कोई दवा ले और 2-3 साल कुछ चेकअप ही नहीं कर रहा तो वही है कि आप आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी कहीं ना कहीं लगेगी जाके। तो सही इलाज कराना चाहिए, मुआलिज का मशवरा मानना चाहिए और अपने आप को पेचीदगी से बचाना है। डॉक्टर अली, ये सारी चीज़ें जो हैं अस्पताल में आए, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आए, पेचीदगियों की वजह से आए, शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रही,
फिर आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको 100 लोग होते हैं, 100 किस्म की बातें बताते हैं। ये एक स्ट्रेस और एंजाइटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। स्ट्रेस और एंजाइटी से जैसे हमने बात की कि आप बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन क्या इसकी ट्रीटमेंट में भी ये बीच में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं? जो पर्सन एक स्ट्रेस्ड है उसकी ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम्स आते हैं? देखिए, स्ट्रेस तो हर चीज़ को ख़राब करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्ट्रेस यहाँ तक कि ज़िंदगी के सालों को भी कम कर देता है। यानी स्ट्रेस इंसान को सिर्फ डायबिटीज़ को ख़राब नहीं करेगा, ब्लड प्रेशर भी ख़राब करेगा, कोलेस्ट्रॉल भी ख़राब करेगा, डिप्रेशन भी कराएगा, उससे भी सारे मामलात ख़राब होंगे। तो ज़ाहिर है स्ट्रेस का एक रोल है कि वो डायबिटीज़ के नंबर्स को कुछ हद तक बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अक्सर क्या होता है मरीज़ अपनी ख़राब डायबिटीज़ को कहते हैं ये स्ट्रेस की वजह से हो गया। जी। भाई कराची में तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, पाकिस्तान में आपको पता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि रोज़े क़यामत कराची वालों के लिए तो एक अलग लाइन होगी कि इनको जल्दी जल्दी जो है पास करें, बेचारे दुनिया में बहुत ट्रबल बर्दाश्त करके आएँ। ठीक है, तो स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपनी बाकी ज़िंदगी के उमूर में भी स्ट्रेस में रहते हुए सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं ना। तो डायबिटीज़ में भी स्ट्रेस में रहते हुए सारी चीज़ों को मैनेज करना है। हमारे घर भी कोई रिश्तेदार आते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें बोलते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते भी हैं, लेकिन हम बड़ी टैक्टफुली चीज़ों को मैनेज करते हैं। अगर वो मुझे कहें कि डॉक्टर अली आपके पास बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, इधर लगा दें, या हमारी बेगम को कहें लाओ भाई तुम्हारा सोना हम इधर लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, तो हम इतने बच्चे तो नहीं है फ़ौरन दे देंगे सारी चीज़ें, है ना। अपनी सेहत के मामले में हम रेडी होते हैं कि कोई मशवरा दे और हम अमल कर लें, लेकिन अपने पैसों के मामले में हम कभी फ़ौरन अमल नहीं करते हैं। हम अपनी कीमती चीज़ों के बारे में माहिर से मशवरा करते हैं, चाहे पैसे हों, चाहे सोना हो, चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे घर लेना हो। घर लेने में भी आप माहिर से मशवरा करते हुए इस एरिया में घर लेंगे, ठीक है, आगे इसकी प्राइस बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है घर लें मुश्किलात हो जाए। तो हम अपनी डायबिटीज़ के बारे में कैसे मुमकिन है कि कोई मशवरा दे हम फ़ौरन मान लें? जब हम चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं, वक़्त नहीं देते हैं, तो हम दूसरों पे उसका फ़ैसला छोड़ते हैं। और जिस चीज़ को हम अहमियत देते हैं, वक़्त देते हैं, वहाँ हम माहिर से मशवरा करते हैं, अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी सेहत हमारे जूतों से तो बेहतर है। हम अपने जूतों को भी गटर में, या कीचड़ होता है, बारिश हो रही थी पिछले दिनों में, जूते हमने तो एक पुराने जूते रखे हैं, बारिश में वो जूते पहन के जाते हैं कि जी पुराने जूते ख़राब हो। इंसान अपने जूते भी ख़राब नहीं करता। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अपनी सेहत के कीमती मामलात में आने वाले लोगों की बात सुन ले? ये सिर्फ शऊर की बात है और लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है। डॉक्टर अली, बहुत सारे नाजरीन ये कहते हैं कि हमारे आजकल वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, हम स्ट्रेस्ड रहते हैं काम पर, और वहाँ पर फिर हम अपने वर्क प्लेस पे या जहाँ हम काम करने जाते हैं वहाँ हम दवाई खाना भूल जाते हैं, वहाँ पे हम शुगर मैनेज नहीं कर पाते हैं, वहाँ हमें एक्सेस नहीं है कि हम अच्छे या बैलेंस डाइट खा सकें। तो उसको मैनेज करने के लिए आपके कोई मशवरात हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम बहाने ढूंढेंगे ना डॉक्टर नैरिश, तो 100 बहाने। हम अपने काम में रहते हुए भी खाना भी खा लेते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं टाइम पे। मैंने अपने स्टाफ को क्लिनिक में कहा हुआ है कि नमाज का टाइम हो, क्लिनिक रोको, पहले नमाज पढ़ लेंगे, कितनी देर लगेगी, थोड़ी देर लगेगी। तो हम वो चीज़ें जो हमें करनी होती है ना, वो हम काम पे रहते हुए भी कर लेते हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंस की बात है। देखें, मेरे बेटे की सालगिरह हो, अगले दिन मैं कितना भी मसरूफ़ हूँ, मैं बीच में निकलूँगा और तोहफ़ा लूँगा। और अगर मेरी बेगम की सालगिरह हो तो मैं बीच में 3 बार निकलूँगा, तो फूल भी लूँगा, तो गिफ्ट भी लूँगा, है कि नहीं। हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं। ये सिर्फ प्रायोरिटी की बात है कि हम किसी चीज़ को कितनी वैल्यू देते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, कहते हैं हमारे ऑफिस में जो है वो तंदूर की रोटी है, चावल है, भाई घर से खाना लेकर जाएं। अच्छा, वहाँ गर्म करने की फैसिलिटी नहीं है, मैं भी यही करता हूँ। मेरी वाइफ इस तरह खाना देती है, प्लास्टिक के बॉक्स में अगर 2 रोल है, रोटी के अंदर कबाब लगें तो कभी भी ख़राब नहीं हो जाते 3-4 घंटे में। आप लेकर चले जाएं, आपको कोई गर्म नहीं करना, आपने 2 रोल खा लिए। तो ये तो इंसान के अपने इख्तियार में। आपको कोई मीठी चाय ऑफ़र कर रहा है, आप कह दें मेरा भी दिल नहीं है, मैं नहीं पीना चाहता, ये भी ना बताएं कि डायबिटीज़ है। ढूंढने से इंसान को खुदा भी मिल जाता है। लेकिन वही बात है कि जैसे हम अपने काम की चीज़ों को याद रखते हैं, अगर हम ये याद रखें कि हमें डायबिटीज़ है, हमें मोटापा है, हमें ब्लड प्रेशर है, तो हम वो सारे काम करेंगे जो हमें करने चाहिए। सिर्फ बात प्रायोरिटी की है। प्रायोरिटी क्यों नहीं आती हमारे अंदर डॉक्टर नैरिश? क्योंकि लोगों को बताया नहीं जाता, लोगों को पता ही नहीं है। जब टीवी खोलो वही बात, पॉलिटिकल बातें हो रही हैं। लोगों को कौन बताएगा कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ ठीक रखना, वरना 8, 10, 12, 15 साल में मोहताजी आ जाएगी। और फिर एक बार मोहताजी आ गई, पुर्जे ख़राब हो गए, फिर पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, अक्सर मरीज़ आके यही कहते हैं कि अगर हमें मालूम होता
तो शायद हम इस पे कोई बेहतरी करें। रोते हैं, बिलबिला के रोते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि ये सब हो जाएगा। डॉक्टर अली, इसमें वेट मैनेजमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। मतलब क्या एक हेल्दी वेट हम किसको कहेंगे? एक मरीज़ है जो डायबिटीज़ से लाक है, क्या वेट उसको मैनेज करना चाहिए अपना? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है वेट को कैसे समझना है, वज़न को कैसे समझना है। तो एक चीज़ होती है बॉडी मास इंडेक्स। बड़ा आसान होता है, आप कद के हिसाब से अपना वज़न देखते हैं। आजकल ज़ाहिर है मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, आप गूगल पे जाएं, बॉडी मास इंडेक्स लिखें, अपना कद लिखें, अपना वज़न लिखें और आपको पता चल जाएगा आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। और बॉडी मास इंडेक्स एशियंस में 23 से कम होना चाहिए। अगर 23 और 27 के बीच में है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल से ज़्यादा है या ओवरवेट है, और 27 से ज़्यादा है इसका मतलब ये आउटराइट मोटापा या ओबेसिटी है। इसी तरह जो कमर होती है, कमर को जो नापते हैं ये भी बड़ा आसान है। अब मर्दों में कमर 90 सेंटीमीटर से कम और ख़वातीन में 80 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। इसको आप इंचेस में बाद में तब्दील कर लीजिए, लेकिन मर्दों में 90 सेंटीमीटर से कम, ख़वातीन में 80 सेंटीमीटर से कम। अभी जो लोग सुन रहे हैं, अभी उठें, घर में फीता है तो उससे नाप के कमर को चेक कर लें कि कितना वज़न है। अगर वज़न ज़्यादा है तो डायबिटीज़ का कोई इलाज ऐसा नहीं है जिसमें वज़न बढ़े। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ मैंने बताया 85% लोगों की अमवात होंगी हार्ट अटैक या फालिज से। अच्छा, मोटापा भी हार्ट अटैक फालिज कराता है। तो एक तरफ डायबिटीज़ को भी ठीक करना है, वज़न को भी बेहतर करना है। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने घर के आगे का दरवाज़ा लॉक कर दूं कि डाकू नहीं है और पीछे का दरवाज़ा खोल दूं कि वहाँ से आ जाए, फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो डायबिटीज़ को ऐसे कंट्रोल करना है कि वज़न को भी मैनेज करना है। वज़न को मैनेज करना है तो दवाइयाँ ऐसी हम इस कोशिश करते हैं इस्तेमाल करें जो या तो न्यूट्रल हो, वज़न बढ़ाएं ना, या एटलीस्ट वज़न कम करें। लेकिन मरीज़ को अपने एंड पे वो डाइट और वॉक ज़रूर करना है। हमारे माशरे में डाइट और वॉक बहुत मुश्किल हो जाता है कराना। अक्सर लोग ये छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने मरीज़ों को कहता हूँ कि आप अकेले मत आएँ, हस्बैंड है वाइफ को लेकर आएँ, वालिद है बेटे बेटी को लेकर आएँ, ताकि मैं किसी को उस घर में सफ़ीर बना दूँ कि मेरे बिहाफ पे भाई बार बार बताते रहना मेरा नाम लेके, ऐसा ना हो आप बताने जाएं लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो मेरा नाम लेके बताइएगा कि डॉक्टर अली ने कहा कि जी वॉक करनी है या डाइट करनी है। ऐसा दौर है डॉक्टर नैरिश कि हम सबको एक दूसरे को मोटिवेट करना है। डॉक्टर्स को मरीज़ों को करना है, मरीज़ की फैमिली को उसको मोटिवेट करना है। ये ना हो कि हम कहें जी डॉक्टर साहब ये तो बात सुनते ही नहीं है, आप भी बता, मैं भी बताता हूँ। नहीं, मोटिवेशन है, पॉजिटिव रास्ता है जो हमें आगे लेकर जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। डॉक्टर अली, बहुत सारी दवाइयाँ और इंसुलिन जैसे ज़्यादातर लोगों को मालूम है अवेलेबल है डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। क्या इन चीज़ों में रिसेंटली आजकल के दौर में जो बहुत एडवांसेस हो रही हैं, डायबिटीज़ के लिए भी कोई रीसेंट एडवांसमेंट्स हुई हैं दवाइयों में डायबिटीज़ के लिए? बहुत सारी एडवांसेस हैं, दवाइयाँ बहुत नई से नई आती चली जा रही हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जो हफ्ते में एक बार लगाए जाते हैं, वो महंगे बहुत हैं। पाकिस्तानी पॉपुलेशन ज़ाहिर है, मैं समझता हूँ 1% से भी कम डायबिटीज़ के मरीज़ वो वीकली इंजेक्शंस ले पाते हैं जो महंगे बहुत हैं, लेकिन वो डायबिटीज़ भी कंट्रोल करते हैं और वेट भी कंट्रोल करते हैं। इसी तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट, आइलेट सेल ट्रांसप्लांट, ये सब रिसर्च के मराइल में हैं। बहुत सारी इंसुलिन्स में जिद्दत आ गई हैं, 24 घंटे में एक बार भी इंसुलिन लगती है, लेकिन वो निहारमू शुगर को कंट्रोल करती है। यानी कहने का मतलब है कि दवाओं में बहुत जिद्दत है। 3 पिलर्स बताए थे मैंने डॉक्टर नैरिश, ग़िज़ा, वर्जिश और दवाइयाँ। दवाओं में तो बड़ी जिद्दत है, लेकिन ये एक पिलर डायबिटीज़ का इलाज कर नहीं सकता जब तक 2 दूसरे पिलर नहीं करें। मुश्किल ये हो जाती है हमें कि हम अपना पिलर सेट करके मरीज़ को दे देते हैं, लेकिन जो 2 पिलर मरीज़ के हाथ में है, परहेज़ वाला और वॉक वाला, अगर वो पिलर नहीं करें तो डायबिटीज़ के इलाज की बुनियाद खोखली है। डॉक्टर अली, इसका मतलब ये है कि एक डॉक्टर के पास जब मरीज़ आ रहा है और उसकी बीमारी की तशख़ीस हो गई है तो 1/3 ऑफ इलाज तो डॉक्टर दे सकता है, लेकिन 2/3 उसको ख़ुद से करना है। उस 2/3 में भी डॉक्टर नैरिश हम रास्ता भी दिखा देंगे, मोटिवेशन भी दे देंगे। बिल्कुल, करना फिर भी खुद है, उनको अपने लिए और मुझे अपने लिए। थैंक यू डॉक्टर अली, आज आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ आए और ज़ियाबतीज़ जैसी बीमारी जो हमारे यहाँ एक एपिडेमिक बन चुकी है उसके बारे में हमने कुछ मालूमात हासिल की। आप हमारे साथ बने रहेगा, इसी तरह के टॉपिक्स लेकर हम आपके साथ बने रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।